पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, वॉलेट विल फ्रीज, योर ऑल पाई कॉइन विल लॉस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा विद प्रूफ के साथ और विद वैलिड एनालिसिस के साथ आप लोग को बताऊंगा कि आपके वॉलेट में जो पाई कॉइन है, अगर उस पाई कॉइन को आप लोग एक्सचेंज पे सेल करते हो अपने पाई कॉइन को ले जा करके, तो क्या आपका वॉलेट पाई कोर टीम क्या वो उसको बंद कर देगा? क्या आपका पाई का अकाउंट क्या वो फ्रीज हो जाएगा? दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये सवाल एक्चुअल में हमारी भारतीय जीसीबी कम्युनिटी जो है, इनके बीच में एक बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ आज के समय में। तो बहुत सारे पायनियर्स का डिमांड था, मुझे पर्सनली भी कई पायनियर्स ने मैसेज किया कि सर आप इसके ऊपर में एक वीडियो बना करके क्लैरिफिकेशन हमें दो अच्छे से, कि ये सब कुछ जो चल रहा है, एक रूमर्स जो फैला हुआ मार्केट पे, इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिमांड के ऊपर में इस वीडियो को मैं बनाया हूं। ठीक है, और जो भी चीज मैं तथ्य रखूंगा दोस्तों, वो एनालिसिस है और प्लस जो एक्चुअल में जो फैक्ट है उसी के बेस पे आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों फैपू प्लानर नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। अगर आप लोग अभी तक वहाँ ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देखना। नहीं तो सर्च करना बस फैपू प्लानर लिख के, आप लोगों को चैनल मेरा मिल जाएगा। काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं, जो अब भी नहीं हुए हो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। दोस्तों, थंबनेल में जो टाइटल लगाया हूं दोस्तों, वो बिल्कुल भी आप सभी पायनियर्स को पैनिक करने के इरादे से नहीं लगाया हूं। उद्देश्य आप लोगों को शिक्षित करना है, क्योंकि जो सेंटेंस मैंने लिखा है उस सेंटेंस पे ही बहस चल रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली रूप से आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि दो पक्ष भारत पे जीसीबी कम्युनिटी में अभी उपलब्ध है, जिनका अपना अपना एक मत है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि पक्ष विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी, ये दोनों का कौन कौन सी इसके ऊपर में ओपिनियन है, राय है, ये हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो पहला जो पक्ष है, फर्स्ट जो पार्टी है, ठीक है, उनका जो विचार है, उस विचार को आपके सामने में रख रहा हूं। ठीक है, उनका विचार ये है कि आप अपने पाई को एक्सचेंज पे सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल करोगे तो आपका जो अकाउंट है फ्रीज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, आपका वॉलेट भी बंद हो जाएगा। ऐसा है फर्स्ट पार्टी के तरफ से दिया गया दलील। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्टी की बात को थोड़ा एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये चीज। ठीक है, मैं न्यूट्रल होकर इस वीडियो को आगे लेकर जा रहा हूं, पक्ष विपक्ष दोनों की बात को आपको रख दूंगा, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में रखूंगा। दोस्तों, ओपन मैनेट 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, और लॉन्च के बाद कुछ एक्सचेंजों ने पाई को लिस्ट किया है। ठीक है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि क्या कोर टीम इन लिस्टिंग को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देगी। ये एक बहस था, आप लोगों को भी पता होगा। हालांकि कोर टीम चाहे जो भी घोषणा करे, अनाउंसमेंट करे, मौजूदा मैननेट माइग्रेशन का शर्त, अब मैननेट माइग्रेशन का जो शर्त है दोस्तों, ये कहां है? ये हमारा चेकलिस्ट का 6 स्टेप का एक्नॉलेजमेंट में है। आप लोगों के सामने में डिस्प्ले किया हूं, देखो, यही वो है 6 नंबर का चेकलिस्ट में 6 स्टेप का ए पॉइंट का यूज ऑफ टोकन, यही एक हमारे पास एक
दलील है, एक एविडेंस है जो पाई कोर टीम के तरफ से ऑफिशियली दिया गया था। माइग्रेट का जो टर्म है, ठीक है, तो मौजूदा मैननेट माइग्रेशन का शर्त तब तक लागू रहेगी जब तक कि उनमें ऑफिशियली रूप से संशोधन ना किया जाए। इस बात को समझो पहले। अभी तक जो मैननेट माइग्रेशन का जो टर्म है, जो आपके सामने में पिक्चर लगा हुआ, ये अभी तक बदला नहीं है और ना ही पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर भी बदला है। एज इट इज अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो जब तक ये संशोधन नहीं हो जाता है इसमें, तो इसका जो शर्त है ये लागू होगा। इसका मतलब है कि किसी भी एक्सचेंज का लेन देन को इन शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है। जो भी चीज लिखा गया है एक्नॉलेजमेंट में, यूज ऑफ टोकन में, इसके हिसाब से किसी भी एक्सचेंज का लेन देन को इन शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है। दोस्तों देखो, मैं अभी फर्स्ट पार्टी का पक्ष का बात को एनालिसिस कर रहा हूं, इसके बाद फिर सेकेंड पार्टी के में आऊंगा, फिर लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो बस ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज का ये वाला, सबको शेयर करना, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सचेंज लिस्टिंग के संबंध में कोर टीम द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक बयान पर मैननेट माइग्रेशन शर्तें क्यों प्राथमिकता रखती है और पायनियर्स को सावधानी से काम क्यों करना चाहिए, और मैननेट माइग्रेशन शर्तें क्यों प्राथमिकता रखती है, और इसके साथ मैननेट माइग्रेशन शर्तें पायनियर्स द्वारा हस्ताक्षरित मतलब सिग्नेचर एक कानूनी रूप से दोस्तों बाध्यकारी दस्तावेज है, क्योंकि हमारा उसमें नाम आता है एक्नॉलेजमेंट में। आप लोग देखना टॉप में आता, हमने एक डिजिटल सिग्नेचर हम लोग देते हैं और डिजिटल सिग्नेचर दे के दोस्तों हम लोग इस डॉक्यूमेंट्स पे एक कानूनी अधिकार जो होता है, जो माइग्रेशन हमारे वॉलेट पे आया, हम उस पे सहमति जमाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास पाए माइग्रेट होकर आता है। आगे सुनो, मैननेट माइग्रेशन शर्तें एक आधिकारिक कानूनी समझौता है जो हमारे साथ हुआ है, जो सिग्नेचर हुआ है 6 स्टेप एक्नॉलेजमेंट में। ये एक ऑफिशियली कानूनी समझौता है मैननेट माइग्रेशन का जो टर्म है, जिस पर सभी पायनियर्स मैननेट पर माइग्रेट करने से पहले सहमत हुए थे। बिल्कुल राइट है ये बात। यह दस्तावेज परिभाषित करता है कि पाई का इस्तेमाल और व्यापार कैसे किया जाना चाहिए, जिससे ये किसी भी अनौपचारिक कोर टीम बयान से अधिक आधिकारिक हो जाता है दोस्तों। मतलब अगर कोर टीम कोई ऑफिशियली कुछ बयान भी देता है ना दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म रखता है, आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड पॉलिसी पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर और एक एक शब्द में लिखा गया है, ठीक है। तो बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म रखता है, इसे आप लोग समझ गए। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, ये जो शर्त जो यहां 6 स्टेप में जो दिया गया एक्नॉलेजमेंट में, अगर इन शर्तों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो अकाउंट सस्पेंशन हो सकते हैं, एसेट्स की जब्ती हो सकती है, या और भी पेनल्टी लगाए जा सकते हैं। भले ही कोर टीम कोई घोषणा करे, जब तक कि शर्तों में संशोधन ना किया जाए वे कानूनी रूप से बाध्यकारी और अपरिवर्तित रहेगी। कुछ भी घोषणा करे दोस्तों, लेकिन जब तक वो बदलता नहीं है, संशोधन नहीं करता, अमेंडमेंट नहीं करता इस टर्म में, शर्त में, तो ये कानूनी रूप से दोस्तों बाध्यकारी रहेगी, सारे पायनियर्स के ऊपर में अप्लाई होगा। दोस्तों कोर टीम की घोषणाएं जो होती है वो पॉलिसी गाइडलाइन है, शर्तों से ऊपर नहीं है, इस बात को समझो। कोर टीम ने पहले कहा है, क्या कहा है? वो कहा है कि हम लिस्टिंग को रोक नहीं सकते, जो एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रही है,
लिस्टिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनमें शामिल नहीं हैं, ऐसा पाइकोर टीम ने कहा है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम के बजाय एक नीतिगत रुख है। अगर कोर टीम एक्सचेंज लिस्टिंग को आधिकारिक रूप से मान्यता देना चाहती है, आधिकारिक रूप से, ठीक है, तो उन्हें पहले मैंडेट माइग्रेशन शर्तों में संशोधन करना होगा, मतलब उसको बदलना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, जो अब तक नहीं दिखता है, नहीं हुआ है। जब तक मौजूदा टर्म लागू है, कोई भी कोर टीम का बयान उन्हें रद्द नहीं कर सकता है। पाई ब्लॉकचेन ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। पाई नेटवर्क एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC नो योर कस्टमर नियमों का पालन करता है कि पाई ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन होती है ना दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हिस्ट्री पाई ब्लॉकचेन ट्रैक कर सकता है। उसके पास वो मैकेनिज्म पावर बनाया गया है ब्लॉकचेन के पास, हर लेन-देन का हिस्ट्री को ट्रैक कर सकता है पाई के ब्लॉकचेन, और वॉयलेशन का पता लगा सकता है और अनएथोराइज एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में शामिल अकाउंट को संभावित रूप से दोस्तों फ्रीज कर सकता है। भले ही किसी एक्सचेंज से खरीदी गई पाई को किसी पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया हो और लॉकअप सिस्टम में, मतलब चेन पर लॉक कर दिया गया हो, फिर भी दोस्तों उसे जब्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पायनियर एक्सचेंज लेनदेन में शामिल भी होता है तो एल्गोरिदम उसे वॉयलेशन के रूप में चिन्हित कर सकता है। ये जो बात हुई दोस्तों, ये फर्स्ट पार्टी के तरफ से जो पक्ष है उनके तरफ से जताया गया जो ऐतराज होता है कि फ्रीज कर देगा अकाउंट पाई कोर टीम, उसके ऊपर मैं एक एनालिसिस में आपके सामने में रखा हूं। अब दोस्तों सेकेंड पक्ष, अब सेकेंड पक्ष का भी जो दलील है वो जो देते हैं उसे भी जानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर पाई कोर टीम वॉलेट से पाई को एक्सचेंज में भेजने से अगर अकाउंट को वो बंद कर देगा तो फिर वो एक्सचेंजों के साथ अपना पार्टनरशिप क्यों कर रहा है, KYB क्यों कर रहा है? ये एक मेजर सवाल है। और वो ये भी दलील देते हैं कि ये जो भी बातें, जो फर्स्ट पार्टी का पक्ष का जो बात है, ये सब कुछ अप्लाई होता है आपका ड्यूरिंग एनक्लोज मैंडेट पीरियड में, मतलब जब ओपन नेटवर्क नहीं आया था तब तक ये सारा चीज अप्लाई होता, क्योंकि उस समय पाई को आप सेल नहीं कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली आप बार्टर कर सकते थे। बिल्कुल राइट है ये बात। एनक्लोज मैंडेट में कोई भी पायनियर पाई कॉइन को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये वॉयलेशन पॉलिसी का वॉयलेशन, उल्लंघन माना जाता है दोस्तों। और इस उल्लंघन के ऊपर में पाई कोर टीम ने दोस्तों बहुत बड़ा स्टेप भी उठाया था। आपको बता रहा हूं कि क्या किसी का आज तक अकाउंट फ्रीज हुआ है, यह भी आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है किसी का अकाउंट फ्रीज। बिल्कुल हुआ है दोस्तों। पाई कोर टीम ने कड़ा एक डिसीजन लेके लगभग अकाउंट को एनक्लोज मैंडेट पीरियड में, मैंने देखा है, आपके सामने भी रख रहा हूं, देखो इस अकाउंट के साथ, इस अकाउंट में देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यू आर करेंटली फ्रोजन। दोस्तों 100 इयर्स के लिए इस अकाउंट को जो है ना फ्रीज कर दिया गया था पाई कोर टीम के तरफ से। कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट है पॉलिसी का उल्लंघन में पाया गया था और पाई कोर टीम एक कड़ा स्टेप कदम उठाया और इस अकाउंट को बंद कर दिया। अब देख सकते हो इसके पास माइनिंग के रूप में कितना ज्यादा कॉइन है, 1,41,994 कॉइन है, बट इसके बाद भी इस अकाउंट को फ्रोजन किया गया था। यहां देखो इनका अकाउंट जो है कब माइनिंग सेशन के लिए फिर ओपन होगा, यहां देखो टाइम भी दिया गया, एकदम साल तक लिखा गया, 7
7वां महीना 21 तारीख 2122 ईस्वी, मतलब अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 100 साल के लिए फ्रीज है ये अकाउंट। और भी मैं आपको दिखाता हूं सबूत, ठीक है, एक ही सबूत से काम नहीं चलेगा। यहां देखो, ये जो अकाउंट आप देख रहे हो, ये 2 अकाउंट के साथ भी सेम वही हाल हुआ था। एक अकाउंट के पास देखो 365 पाए माइनिंग के रूप में आपको दिखेगा, दूसरे अकाउंट में 324 पाए। यहां भी दोस्तों फ्रोजन हुआ है अकाउंट इनका जो डेट है वो है 2123 10वां महीना 17 तारीख 2123 ईस्वी में ये फिर माइनिंग कर पाएंगे। बताओ इतना साल तक कौन आदमी जिंदा रहेगा? तो फ्रोजन करने का मतलब है कि एक तरह का आपका अकाउंट डेड हो गया समझो, ठीक है। जब उतने साल तक कोई जिंदा रहेगा, अपने जनरेशन को बता के रखेगा, तब फायदा उठा पाएगा। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप समझो तो आपका अकाउंट खत्म ही हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको 2-3 प्रूफ दिया हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी है, अवेलेबल है, जो चाइनीज पायनियर्स का है, ठीक है। उनके द्वारा भी आप देखो लाइव इस वीडियो को चलाकर वो बता रहा है कि बिल्कुल अकाउंट फ्रोजन पाई कोर टीम ने किया है। तो इस बात का दोस्तों बिल्कुल सबूत हमें मिलता है कि पाई कोर टीम स्टेप लेता है और लिया भी है, ठीक है। अब आपके सामने मैं पाई नेटवर्क का जो चैट सेक्शन है, जहां पायनियर्स चैट करते हैं, कुछ भी समस्या होता है तो मॉडरेटर से पूछते हैं, आप लोग को मालूम है। तो ड्यूरिंग एनक्लोज मैनेट पीरियड में दोस्तों, पिछले साल सितंबर में 2024 में, अब देखो इस अकाउंट यहां लिखा गया है ऐशा असद, देख रहे हो। इस अकाउंट से किसी ने सेल और बाय से संबंधित चैट सेक्शन में कुछ बातें की होगी, ठीक है। तो मॉडरेटर ने उसको पकड़ लिया, डिडक्ट किया उनके बातों को, और वो लिखते हैं कि यू हैव जस्ट बीन म्यूटेड इन चैट फॉर ट्राइंग टू बाय सेलिंग पाई। It is a blatant violation of the wallet transfer agreement to buy or sell Pi before open mainnet and before Pi network is listed on any exchange. This account has now been given to the core team for suspension or deletion of the account. देखो, तो चैट सेक्शन में भी इस यूजर्स ने डिस्कस किया होगा, मॉडरेटर ने उसको ट्रैक किया, ट्रैक करके कंप्लेन आगे पहुंचाया और इस अकाउंट को दोस्तों सस्पेंशन के लिए कोर टीम को बताया, ठीक है। तो यहां भी एक बात मॉडरेटर ने कहा था कि बिफोर ओपन मैननेट और बिफोर मैननेट लिस्टिंग का आप पाई को सेल और बाय नहीं कर सकते हो। मतलब कि एक्सचेंज पे जब लिस्ट होगा तभी आप कर सकते हो। ये चीज यहां से एक हमें लॉजिकल आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात तो एकदम एक्यूरेट करेक्ट है दोस्तों कि एनक्लोज मैननेट पीरियड में कोई भी पायनियर्स गतिविधि किया है, एक्टिविटी किया है सेल और पाई का, जिस भी तरह से किया हो, पाई कोर टीम का जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल भविष्य में उसको ट्रैक करेगा और ट्रैक करके ब्लॉकचेन के माध्यम से भी, और अब तो और एडवांस हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत सारा मैकेनिज्म है दोस्तों, पैरामीटर है डिटेक्ट करने का, ट्रैक करने का। अगर कोई भी उल्लंघन किया है पॉलिसी का एनक्लोज मैननेट में, तो उसका अकाउंट को दोस्तों बिल्कुल पाई कोर टीम के पास वो राइट है, वो उसको फ्रीज कर सकता है। बट जब तक नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पाई को कंटिन्यू माइनिंग करिए, कोई इशू नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा। बट इससे दोस्तों पैनिक नहीं होना आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल पैनिक आप लोग को नहीं होना है। अब कोर टीम के हाथ में कि वो किस तरह से ट्रैक कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है एनक्लोज मैननेट में। तो जो भी लोग किया है और कोर टीम अभी तक उसका अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है, तो बहुत अच्छी बात है।
मैं भी चाहता हूं कि उनका अकाउंट बचा रहे, ठीक है, पायनियर्स का अकाउंट बचा रहे और आगे भी उनका अकाउंट जो है कंटिन्यू चले। बट अगर पाई कोर टीम करना चाहेगा तो दोस्तों बिल्कुल पाई कोर टीम के पास वो राइट है। तो सेकेंड जो पक्षधार है दोस्तों, सेकेंड पक्षधार एकदम साफ बोलता है कि अब तो फायरवॉल हट गया है, और फायरवॉल जब हट गया है तो बिल्कुल ग्लोबली कनेक्टिविटी पाई कोर टीम एक्सेस खुद प्रदान करता है पायनियर्स को अपने वॉलेट के साथ, ठीक है। तो एनक्लोज मैननेट के बाद, ओपन नेटवर्क के बाद अब आप अपना पाई को एक्सचेंज में ले जा सकते हो। आपका अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, वॉलेट सस्पेंड नहीं होगा। ऐसा सेकेंड पार्टी का दोस्तों अपना एक पक्ष है, अपना एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। अब आता हूं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि मेरा क्या विचार है इन दोनों पक्ष के बात को सुनने के बाद। दोस्तों मेरा सिंपल सा आप लोगों को फंडा बता रहा हूं, मेरा जो इसमें ओपिनियन है। पहली बात तो आप ये समझो कि पाई जो है एक है करेंसी, ठीक है, मुद्रा है। और जब करेंसी है तो करेंसी को बेचा नहीं जा सकता है, करेंसी सेल होता नहीं है। तो क्या होता है करेंसी? करेंसी होता है एक्सचेंज, बदला जाता है उसको। और पाई एक डिजिटल करेंसी है। तो जब करेंसी है दोस्तों, तो करेंसी के रूप में बिल्कुल जो 6 स्टेप में जो लिखा गया जो बात है दोस्तों, वो करेंसी के बारे में बता रहा है कि करेंसी कहीं ऐसा सेल नहीं होता है, ठीक है। अब बात ये निकल कर आता है कि ओपन नेटवर्क आ चुका है, और ओपन नेटवर्क आने के बाद पाई एक्सचेंज पे लिस्ट भी है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अगर आप अपने वॉलेट से अगर अपना पाई को एक्सचेंज में अगर भेज देते हो तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी डेंजर या रिस्की जोन में नहीं है। पहली बात, एक घाटा आपको जरूर होगा। वो घाटा क्या है? आपको मैं पहले बताया हूं, मेरे रिसर्च के कई वीडियो है कि पाई का डुअल वैल्यू सिस्टम भविष्य में बनने जा रहा है। क्योंकि पाई का सोशल चेन आईएनसी का अगर आप टर्म एंड कंडीशन अगर देखोगे तो वहां साफ साफ लिखता है कि पाई जो लिस्टिंग के रूप में जो एक्सचेंज पे पाई है वो बिल्कुल दूसरे क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही जोखिमों के अधीन है। मतलब वोलेटिलिटी है वहां, वोलेटिलिटी है वहां, रिस्क है वहां। तो जब दूसरे क्रिप्टो करेंसी के जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट है तो बिल्कुल वो एक एसेट के फॉर्म में वहां काम कर रहा है, डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। और डिमांड और सप्लाई पे जब कोई करेंसी वहां लिस्टेड है, इसलिए तो हमारे वॉलेट में भी पाई कोर टीम ने बाय का ऑप्शन हमें प्रदान किया है। अभी तक सेल का ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया है, बाय दिया है। आप खरीद के ला सकते हैं, एसेट है, एसेट को लाके जमा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसेट को खरीदने के लिए हमें सर्विस पाई कोर टीम अपने वॉलेट में हमें ऑप्शन हमें दे दिया कि आप बाय करके पाई को ला सकते हो। इसका मतलब है कि पाई जो एक्सचेंज पे वो एक एसेट के रूप में है, और एसेट को हम खरीद के ला के अपने अकाउंट पे रख रहे हैं। बट दोस्तों पाई का डुअल वैल्यू सिस्टम जो वैल्यू जो बनने वाला है वो इकोसिस्टम के लिए बनेगा। और इकोसिस्टम के लिए जो पाई का वैल्यू बनेगा दोस्तों, उसको प्यूरिटी बेच से जो है ना पास होना पड़ेगा। प्यूरिटी बेच, अगर आपका मैननेट माइग्रेटेड पाई कॉइन अगर है और आप उस पाई को एक्सचेंज में भेजते हो और एक्सचेंज से फिर अपने वॉलेट पे फिर से ले रहे हो, तो दोस्तों उसका शुद्धता जो होता है ना, प्यूरिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और प्यूरिटी जब खत्म होगा तो पाई का जो जीसीवी वैल्यू, एक स्टेबल वैल्यू जो ग्लोबली लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं दोस्तों, फिर आपका वो जो पाई है उस स्टैंडर्ड पे दोस्तों वो खड़ा नहीं उतरेगा। ये एक घाटा है आपके सामने में। और रही बात पाई का आपका वॉलेट बंद हो जाएगा, तो दोस्तों वॉलेट तक किसी का पहुंच नहीं है, कोर टीम का भी पहुंच नहीं है वॉलेट में, क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है हमारा। अकाउंट को वो बंद कर सकता, वॉलेट एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपके हाथ में पावर है वॉलेट का, ठीक है। तो वॉलेट आपका बंद नहीं होगा।
अगर माइनिंग एप्लीकेशन को अगर बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक आपका वॉलेट भी जो है उसी से ही हमारा संबंध लिंक है। तो एक डाउट आप लोग को मैं क्लियर कर दिया हूं कि बिल्कुल भी ओपन नेटवर्क के बाद आप एक्सचेंज में पाए भेजोगे, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क एक है कि आपका जो पाए है वो प्यूरिटी जो बेच है उससे वो दोस्तों वो पीछे रहेगा, शुद्धता आप अपने पाए कॉइन का खत्म करोगे। यही एक बात है जो आप लोग को मैं बताना चाह रहा था। कई पायनियर्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाकर हमें बताओ। तो पाए का डुअल वैल्यू सिस्टम जो प्यूरिटी बेच होगा उस स्टैंडर्ड को अगर कोई पाए कॉइन आपका जो रहेगा वो अगर उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा तो वो आपका प्योर माइग्रेटेड पाए के लिस्ट में बनेगा, उसका एक स्टेबल करेंसी होगा। और मिलावटी उसमें हुआ तो फिर वो एक्सचेंज की कीमत पे ही उसको काउंट किया जाएगा। तो डुअल वैल्यू के ऊपर मैं कई वीडियो में बना चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो। मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद जो भी डाउट आप लोग के मन में था दोस्तों वो सब कुछ डाउट आज के इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो बिंदास इस तरह के किसी भी तरह के रूमर्स का शिकार आप लोग मत बनो। जो बात था आपके सामने में हर एक चीज को, हर एक पहलू को आपके सामने में रखा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए वीडियो को शेयर करो। चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों और सब्सक्राइब भी करो साथ ही साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।